चल रहे हैं वीमी विश्लेषण कक्षा 11 की फिजिक्स। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना। कक्षा 11 के बच्चों हम लोग फिजिक्स में आज लेकर के चलेंगे कि एक्चुअली में अपने पास में वीमी विश्लेषण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो हमने कल बताया था कि वीमी विश्लेषण का जो उपयोग किया जाता है बच्चों, ये कहाँ कहाँ पर इस वीमी विश्लेषण का हम लोग उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले वीमी विश्लेषण का जो उपयोग किया जाता है बच्चों, ये आपन करते हैं कि जैसे भी कोई समीकरण दिया है, इसकी हमें क्या करना है, सत्यता की जांच कर लेना है कि वीमी विश्लेषण के द्वारा आप हमें बताओ कि दिया गया समीकरण सही होगा अथवा नहीं होगा। तो आज हम लोग वीमी विश्लेषण का जो पहला उपयोग लेकर के चलेंगे बच्चों, इस पहले उपयोग के अंतर्गत यहाँ से लेकर के जाएगा कि क्या होगा, किसी भी समीकरण के सत्यता की जाँच करने के लिए। तो ये अपने पास में आज के बच्चों प्यारे हेडिंग है कि यहाँ से हम लोग देख करके चलेंगे कि क्या होगा, समीकरण के सत्यता की जांच के लिए। तो यहाँ से हम लोग लिख करके चलते हैं, समीकरण के सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए प्यारे बच्चों हमको यहाँ से ये लेकर के चलना है। करें कि किसी भी समीकरण के सत्यता की अगर हमें जांच करना है कि वो समीकरण दिया गया सही है अथवा नहीं, इसकी हमें जांच करके बताओ। कहें सर कहना क्या चाहते हैं, एक बार पहले हमें ये बता दीजिए। हमने कहा कि जैसे कोई समीकरण तुम्हारे पास में दिया है, यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि क्या होगा, x बराबर y प्लस यहाँ से क्या दिया है z। हमने कहा कि ये समीकरण सही होता है कि नहीं, इसकी हमें जांच करके बताओ। जैसे टीचर लोग आपको कभी भी दे देते हैं तो टीचर लोग कहेंगे कि बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। इसके समीकरण की सत्यता की जांच बताओ कि समीकरण सूत्र सही है कि नहीं। तो हमने कहा कभी भी अगर इसके समीकरण की सत्यता की जांच करना है, तो अगर कोई भी समीकरण तुम्हें दिया है तो पहले उस समीकरण में ये बराबर कर लेना आवश्यक है कि इसकी वीमा इसकी वीमा के बराबर आपस में है कि नहीं है। अगर हमने कहा कि तीनों की विमाएँ अगर आपस में बराबर हैं, तो अगर हमने कहा समीकरण दिया गया सही है, तीनों के विमाएँ आपस में बराबर नहीं हैं, तो दिया गया समीकरण गलत होगा। हमने कहा कि बच्चों मैं इसकी विमा लिखूँगा। अगर हमारे पास में इसकी विमा बराबर होगी इस वाले पद की विमा के, और इस वाले पद की विमा बराबर होगी इस वाले पद की विमा के, मतलब तीनों के विमाएँ अगर आपस में बराबर हैं तो दिया गया समीकरण आपस में सही होगा। अगर तीनों की विमाएँ आपस में बराबर नहीं हैं तो दिया गया समीकरण क्या होगा, गलत होगा। ठीक है। अगर ऐसा कोई हमको समीकरण दिया रहता है, मतलब कोई इसमें आपको सूत्र दे देगा, उस सूत्र को बराबर में आपको उसकी विमा लिख देना है बच्चों। अगर विमा लिखने से दोनों पक्ष की विमाएँ आपस में समान होती हैं तो दिया गया समीकरण सही होगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बताता हूँ। इस क्वेश्चन नंबर को यहाँ से मैं 2 बना करके चलता हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ से बच्चों कह रहा है कि इसे हम लोग यहाँ से 2 नंबर पर लिख करके चलेंगे। तो कह रहा है कि जैसे आपको मैं एक फार्मूला बता देता हूँ, तो फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, कह रहा है कि f बराबर यहाँ से कितना होता है, m इंटू यहाँ से कितना होगा, a होता है बच्चों। तो f बराबर m इंटू ए होगा। तो हमको यहाँ पर तीनों पद की विमा लिख करके चलनी है। अगर तीनों पद की विमा लिखेंगे बराबर आएगा तो मान दिया गया समीकरण सही होगा, अन्यथा गलत होगा। बल होता है बच्चों, बल की विमा जो होती है mlt पर क्या होता है, -2 होता है। तो इसका विमी सूत्र मैंने लिख दिया। द्रव्यमान की विमा बच्चों m होती है, तो मैंने यहाँ से इसको m ही लिख दिया। त्वरण की विमा बच्चों यहाँ से LT पर क्या होती है, -2 होती है, तो इसको मैंने केवल यहाँ से -2 ही लिख दिया है। अब हमने कहा कि विमी पक्ष क्या होगा, सही होगा। तो बताओ ये दोनों पक्ष आपस में क्या निकले, सही निकल रहे हैं। तो हमने कहा कि इसकी विमा हम लोग लिख देते हैं MLT पर क्या हो गया, -2 हो गया। कहें सरकार इसको भी अगर हम मिलाते हैं दोनों को साथ में, तो यहाँ से MLT पर क्या होता है, -2 होगा। कहें सर जी हमने फॉर्मूले को सॉल्व किया तो हमारे दोनों के दोनों पक्ष आपस में बराबर आ गए। इसका मतलब ये जो दिया गया सूत्र था बच्चा क्या था, सही था। ध्यान से देखने में आ रहा है। इस नियम को देख करके आपको सीख क्या मिलती है। अगर किसी समीकरण को बच्चों ध्यान से देखना, अगर कह रहा है कि कोई भी समीकरण जो हमको यहाँ से दे रहा है, अगर उस समीकरण की हमें क्या निकालना है, विमा निकालना है, तो बच्चों अगर उसकी हमें विमा ज्ञात करना है तो सबसे पहले वो समीकरण दिया गया हो। ध्यान से देखना, इसमें हम आपको रूल क्या बता रहे हैं। रूल मैं आपको बच्चों वो केवल यही बता रहा हूँ कि कोई आपको इसमें क्या दिया होगा, समीकरण दिया होगा।
अगर किसी समीकरण हमको कोई दिया है तो समीकरण के दोनों पक्ष की क्या लिखेंगे, विमा। अगर दोनों पक्ष की विमा जो दी गई है आपस में बराबर है तो समीकरण दिया गया सही होगा। दोनों पक्ष की अगर दी गई क्या होगी, जो विमा होगी वो बराबर नहीं होगी तो दिया गया समीकरण अपने पास में क्या होगा, गलत होगा। 1% का दिया गया समीकरण सही नहीं होगा। जैसे मैं आपके पास में एक फार्मूला और दे देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो अगर दिया गया समीकरण जो भौतिक राशि का समीकरण है उसकी विमा आपस में बराबर होनी चाहिए। एक फार्मूला मैं आपके सामने और लिखना चाहता हूं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि आपके सामने बच्चों कहेगा कि बताओ कि चाल अपने पास में दिया है। चाल बराबर जो फार्मूला होता है दूरी बटे क्या होता है, समय होगा। हमको कहेगा बताओ कि ये चाल बराबर दूरी बटे समय फार्मूला सही है कि गलत है। तो हमने कहा कि चाल बराबर जो फार्मूला होगा दूरी बटे समय सही है कि गलत, इसके सत्यता की हमें जांच करना है। तो सत्यता की बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय होगा तो दोनों पक्ष की विमा लिखेंगे बस। चाल की विमा कितना होती है डियर, तो यहाँ से LT क्या होता है, इनवर्स होगा। अब यहाँ से दूरी की विमा, दूरी भी एक प्रकार की लेंथ है तो इसको यहाँ से क्या लिख के चलेंगे, L लिखेंगे। समय बच्चों यहाँ से T है तो T को हम लोग T लिख के चलेंगे, ऊपर लेकर के जाएंगे तो LT यहाँ से क्या होगा, इनवर्स होगा। और इसको भी करेंगे तो LT यहाँ से क्या होता है, इनवर्स होता है। कहें सर अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया तो समीकरण क्या होगा, सही होगा। अगर दोनों पक्ष बच्चों आपस में बराबर नहीं आया तो दिया गया समीकरण सही नहीं होगा। हमने कहा बिल्कुल राइट बाबू, आप समझ रहे हो। अगर दिया गया समीकरण आपस में बराबर आ गया है तब तो समीकरण सही होगा, अन्यथा तुम्हारा दिया गया समीकरण डियर क्या हो जाएगा, गलत समीकरण तुम्हारे पास में जाता है। कहें सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये सीखने को मिल पा रहा है। बिल्कुल सही। और एक समीकरण मैं आपको यहीं से दे रहा हूँ, इस समीकरण को आप लोग डियर क्या करो, समझो। हमने कहा कि तीसरा वाला अगर मैं यहाँ से दे रहा हूँ तो तीसरा बराबर होता है V बराबर U प्लस डियर यहाँ से 80 हो जाएगा। अब बताओ V बराबर U प्लस क्या है, अगर 80 यहाँ पर दिया है तो V बराबर U प्लस 80 है। कह रहे हैं कि बताओ कि दोनों पक्ष का समीकरण सही है कि गलत है। हमने कहा कि अगर तीनों की विमाएँ जो गुणा में होगा उसकी विमा लिख के गुणा कर देंगे, प्लस वाले पद की विमा अलग आनी चाहिए। यहाँ से हमने कहा कि जैसे बीच में प्लस लगा दिया है तो प्लस अगर बीच में लगाया है तो इसकी विमा इसके बराबर इसकी बीमा होना चाहिए और इसके बराबर इसकी बीमा, मतलब तीनों पक्ष की बीमा आपस में बराबर होगी। अब ऐसा थोड़ी होगा कि इस वाले की बीमा निकाल के इस वाले बीमा निकाल करके जोड़ देते हैं। बीमाओं का हमेशा जुड़ा क्या होता है, गुणा होता है, कभी जोड़ नहीं होता है बीमाओं का। बीमाएं कभी जुड़ती नहीं हैं, बात समझ में है ना, क्योंकि ये अलग राशि होगा, ये अलग राशि होगा। अलग अलग राशियां कभी जुड़ सकती हैं क्या, कहें कि किलोमीटर को और समय को दोनों को आपस में जोड़ दो तो ऐसा कभी हो सकता है, तो बाबू ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार की राशियां कभी नहीं आ सकती हैं, ठीक है। चलो, ये अपने पास में एक प्रकार का वेग होता है बच्चों। अगर यहाँ से बात करेगा तो ये अपने पास में क्या होगा, वेग होगा। ये भी अपने पास में अंतिम वेग है, ये अपने पास में प्रारंभिक वेग होगा। इसकी बात करेंगे तो अपने पास में क्या होगा, त्वरण होगा। इसकी बात करूँगा तो डियर में क्या होगा, समय होगा। अब इसको हम लोग यहाँ से लिखते हैं LT बाबू, यहाँ से क्या हो जाएगा, इनवर्स होता है, बराबर इसका भी यहाँ से क्या हो जाता है, LT इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ से मैंने लिख दिया प्लस त्वरण की विमा होती है LT पर -2 होती है। और यहाँ से समय दिया है, समय का कितना होता है, T होता है, तो लिख दिया। हमने कहा कि यहाँ से विमा के अंदर मैंने लिख दिया LT इनवर्स है, इसके बराबर देखो ये वाला पक्ष बराबर है, LT इनवर्स से बराबर है, लेकिन LT पर -2 है तो इसकी भी घात तो यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो -2 में से 1 गया, चूँकि आधार आधार समान होगा तो गुणा कर घटा देंगे इसको। यहाँ से कह रहा है कि ये प्लस वाले पक्ष की विमा यहाँ से क्या होती है, LT इनवर्स। इसका मतलब दिए गए जो अपने पास में दोनों पक्ष हैं बाबू, इसकी विमाएँ आपस में क्या हैं, समान होती हैं। जब किसी भी भौतिक समीकरण में दिए गए पक्ष की विमाएं आपस में समान हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि दिया गया समीकरण सही होगा, अन्यथा समीकरण क्या होगा, गलत होता है, ठीक है। अब ध्यान से देख करके चलो। तो कह रहा है कि विमा का पहला उपयोग कहाँ पे किया जाता है, किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए किया जाएगा कि कोई समीकरण सही है कि नहीं सही है, इसकी हमें जांच करके बताओ। तो विमीय विधि द्वारा किसी भी भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच की जाती है। यदि किसी भी भौतिक सूत्र में
दोनों पक्ष की विमाएँ आपस में लिखते हैं। यदि दोनों पक्ष की विमाएँ आपस में बराबर आती हैं तो दिया गया समीकरण सही होगा। अगर दोनों पक्ष की विमाएँ बराबर नहीं आती हैं बच्चों, तो दिया गया जो समीकरण होगा वो अन्य हमेशा क्या होगा, गलत होता है। बोलो तेरी बात समझ में आ रहा है? तो दिया गया समीकरण सही है कि नहीं, इसकी हमें क्या करना है, जांच करना पड़ता है। चलो इतनी बात समझ में आ गई है। अब इतनी सी बात को हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चीज़ों का, ठीक है। एक बात मैं यहाँ से आपको और बताना चाहूँगा, चलो यहीं पर समझ लेते हैं हम लोग। हमने कहा कि अच्छा ध्यान से देखो, इसका नियम क्या है, इसकी सीमाएं क्या होती हैं। बच्चों इसकी जो सीमा होती है, सीमा इसकी यही है कि इस विधि के द्वारा उन भौतिक राशियों को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि हमने कहा कोई भौतिक राशि x बराबर दिया है, y और z के रूप में दिया है, तब इसमें भौतिक राशियों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इसकी राशि और इसकी राशि की विमाएँ बराबर होनी चाहिए। कोई भौतिक राशि अगर दिया है x बराबर y प्लस क्या दिया है, z दिया है, तो इसमें जब विमा निकालेंगे तो x की विमा निकालेंगे, y की विमा निकालेंगे, z के तीनों की विमाएँ इसमें आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होंगी, तब दिया गया समीकरण सही माना जाएगा। इसमें ये दिया गया समीकरण क्या होगा, सही माना जाएगा। अगर कोई भी भौतिक राशि y और z के रूप में दी गई है तो इसको हमेशा हम लोग ले जा कर के ऊपर कर लेते हैं। x बराबर y, z क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। एहमा हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तब कहेगा कि बताओ कि दिया गया समीकरण सही है कि नहीं सही है। तो इसके सत्यता की जांच हम ऐसे कर सकते हैं बाबू, ध्यान देना। तो यही चीज़ें हमको क्या करने बाबू, सीखना है, और इसमें कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं हो पा रही है आप लोगों को। चलिए, कैमरा में देखना पड़ता रहता है कि कहीं हम कैमरे में हैं कि कैमरे से बाहर चले गए हैं। चलिए बाबू, अब यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं। तो विमीय समीकरण के सत्यता की जांच करने के लिए, तो हमने कहा कि विमीय समीकरण के सत्यता की जांच करने के लिए दोनों पक्ष की विमाएँ आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर विमाएँ आपस में बराबर हैं तो समीकरण सही है, अन्यथा समीकरण क्या होगा, गलत होता है, ठीक है। चलो अब एक बात तो यहाँ से अपने पास में आ गई है, और कुछ चीज़ों का मैं फार्मूला ले लेता हूँ। जैसे कि आप लोगों को शक्ति बराबर एक फार्मूला होता है, कहेगा कि बताओ शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। अब बताओ ये दिया गया फार्मूला बाबू सही होगा कि गलत होगा। तो हमने कहा कि दिया गया जो फार्मूला सही है कि गलत है, इसी के हमें सत्यता की जांच करना है। हमने कहा कि शक्ति अपने पास में क्या होता है, P बराबर W अपान क्या होगा, T होगा। देखो P की विमा, हमने कहा कि ये पक्ष आ गया ना, अब दोनों को विमा लिख देते हैं सबकी। शक्ति अगर अपने पास में यहाँ पर दिखाएगा तो यहाँ पर ध्यान से देख कर चलो कि अगर हम लोग शक्ति की विमा लिख करके चलेंगे तो कितना आएगी। तो ध्यान से देख करके चलना कि अगर यहाँ से हम लोग शक्ति लिख रहे हैं तो ये अपने पास में क्या होता है, कार्य होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से ML2T की पावर क्या होगा, -2, और बटे क्या होता है, T होगा। T को ऊपर लेके चले जाएंगे तो एक T पे क्या होता है, -3 आ जाता है। ये कार्य होगा, और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, समय हो जाएगा। तो इसकी भी विमा यहाँ से जो आती है ML2T की पावर क्या होगा, -3 है। समय को हम लोग यहाँ से ऊपर लेकर के जाएंगे, तो बाबू जब समय को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये समय अपने पास में क्या होगा, ML2T की पावर क्या होगा, -3, और यहाँ से ये भी तो चला जाएगा, ML2T की पावर क्या होगा, -3 हो जाएगी। तो दोनों पक्ष की विमाएँ आपस में क्या है, समान है। तो दिया गया समीकरण हमारे पास में क्या होगा, सही होगा। मतलब ये समीकरण गलत नहीं है। एक और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। हमने कहा कि जैसे मैं यहाँ पर बना करके रख देता हूँ, कह रहा है कि चाल बराबर दूरी गुणे समय। ध्यान से देख करके चलना, चाल बराबर मैंने क्या कर दिया, दूरी गुणे समय कर दिया। अब करेक्ट बताओ कि चाल बराबर दूरी गुणे समय क्यों नहीं होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय क्यों होता है। हमने कहा चेक कर लेते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय क्यों होता है, दूरी गुणे समय क्यों नहीं होता है। तो बाबू एक हम लोग चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए एक एक के तरीका अपने पास में समझ में आ रहा है। दोनों पक्ष की विमाएँ लिख दीजिए। LT क्या होगा, यहाँ से इन्वर्स होता है। इसका यहाँ पर दूरी की विमा लिख के चलेंगे तो बच्चों अपने पास में क्या हो जाएगा, L होगा। यहाँ से हमने कहा समय की विमा लिख करके चलेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T हो जाएगा।
अब इसको साथ में लिख करके चलेंगे तो एल टी इनवर्स आना चाहिए तो समीकरण सही होगा, लेकिन इस समीकरण में एल टी आ रहा है। तो ध्यान से देखो, इस समीकरण में एल टी आ रहा है तो दिया गया समीकरण में दोनों पक्ष की विमाएँ समान नहीं हैं, तो दिया गया समीकरण बच्चों क्या होगा, गलत होता है। तो ऐसे समीकरण के कभी भी सत्यता की जांच करना है तो दोनों पक्ष की विमाएँ आपस में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर दोनों पक्ष की विमाएँ बराबर हैं तो दिया गया समीकरण सही है। एक न्यूटन के गति विषयक का समीकरण आप लोग सॉल्व करते हो, जिसे आप लोग कहते हो एस बराबर यहाँ से होता है यू टी प्लस बच्चों यहाँ से होगा हाफ ए टी का स्क्वायर। ये समीकरण सही है कि गलत है, इसके सत्यता की जांच करना है। एस जो होता है अपने पास में दूरी होती है बच्चों, लेंथ होता है। तो बताओ लेंथ है, लेंथ की विमा यहाँ से क्या होती है, एल अकेले ही नापी जाएगी। अब बच्चों आप लोग ये बताओ, जब इसकी विमा एल अकेले नापी जाएगी तो यहाँ से मैंने कहा कि इसकी विमा क्या है, एल है। यू एक प्रकार का वेग होता है, तो वेग होगा तो इसके जो वेग की विमा होती है एल टी इनवर्स हो जाएगी। टी की विमा बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगी, टी ही हो जाएगी। और प्लस यहाँ से दिया गया है संख्या की गणितीय मान की कोई विमा नहीं होती है, इसका हम लोग कोई विमा नहीं लिखेंगे। त्वरण की जो विमा होती है एल टी पर -2 होती है। और यहाँ से समय की जो विमा होती है, ये समय की विमा हो जाएगी टी की पावर कितना होगा, 2 होगा। अब हमें सभी चीज़ों को देख करके चलना है। देखो इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 है, ये प्लस से वैल्यू ये 1 मान है और ये 1 मान है, तो इसकी घात हमने कहा कि आपस में घट जाएगी, और घट जाएगी तो घात 0 है, किसी संख्या का घात 0 है तो मान 1 होगा। यूँ कहो कि दोनों मान कट गए, ठीक है। यहाँ से हमने कहा कि एल बचा, यहाँ पर दोनों पक्ष में केवल क्या बचा है, एल ही बचा है। प्लस यहाँ से टी की पावर -2, ये +2 आपस में घट गए। जब यहाँ से घट गए तो हमने कहा कि बताओ तीनों पक्ष की विमाएँ आपस में क्या हैं, समान हैं, तो दिया गया समीकरण भी अपने पास में क्या है, सही है। अन्यथा समीकरण क्या होता बच्चों, गलत समीकरण होता। सीख पा रहे हैं? किसी दिक्कत परेशानी का सामना हमको नहीं करना पड़ेगा, बस यही चीज़ें इतनी हमको लिख करके चलनी पड़ती है। तो दोनों पक्ष की विमाएँ बाबू अगर बराबर होंगी तो दिया गया समीकरण सही होगा, अन्यथा जो दिया गया समीकरण है वो पूर्ण रूप से क्या होगा, गलत माना जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ कि अपने पास में एक क्वेश्चन यहाँ से क्या दिया है, चलो एक हम लोग देख करके चलते हैं कि अपने पास में वो गतिज ऊर्जा होती है, क्या होता है। तीसरा वाला अगर मैं देख करके चलूँगा तो K बराबर हाफ mv² होगा। कह रहा है कि बताओ ये समीकरण सही है कि गलत है। तो K बराबर हाफ mv² है तो दिया गया समीकरण सही है कि गलत है। कहें कि दोनों की पहले जांच करो, अगर बराबर आ जाएंगे तो दिया गया समीकरण सही है, बराबर नहीं आया तो दिया गया समीकरण गलत होगा। कहें सरकार चेक कर लेंगे, इसका जो अगर कभी विमा निकालोगे तो ml² t पर क्या होता है, -2 आएगा। इसका संख्या की कोई विमा नहीं होती है, m है तो बच्चों m की विमा यहाँ से m ही होगा। अगर यहाँ से वेग दिया है तो वेग की विमा होती है एल टी इनवर्स। 2 दिया है तो घात के ऊपर 2 लगा देंगे। यहाँ से हमको दिया है बाबू कितना होगा, ml2 t की पावर क्या होगा, -2 बराबर यहाँ से दिया है। इसको अगर गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, m तो हेपा है ही, और गुणे के फॉर्म में क्या होगा, l की पावर कितना होगा 2, और t की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का गुणा लगे तो -2 हो जाएगा। सबको साथ में मिला करके रख देते हैं तो ml2 t की पावर -2 इंटू अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ml2 t की पावर क्या होता है, -2 होगा। तो हमने कहा कि जो दिया गया समीकरण हमको निकल रहा है, ये दिया गया समीकरण बाबू क्या होगा, सही समीकरण आते हैं। इतने समीकरण हम लोगों ने सॉल्व किया, और हम लोग एक आध समीकरण और देख लेते हैं कि अपने पास में क्या होता है, एक प्रतिबल होता है। ध्यान से देख करके चलना बाबू। चौथा देख लेते हैं, तो कह रहा है कि प्रतिबल एक अपने पास में हो जाएगा। बताओ कि प्रतिबल जो यहाँ से निकल रहा है ये अपने पास में क्या होता है, प्रतिबल बराबर फार्मूला हम लोगों के पास में क्या होता है, तो कह रहा है कि बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल बटे क्या होगा, क्षेत्रफल। तो इसकी जो विमा यहाँ से निकल के आएगी ml इनवर्स t की पावर -2 होती है। अब ध्यान से देखना,
इसकी जो विमा होती है MLT की पावर -2 हो जाएगा। क्षेत्रफल की जो विमा होती है L की पावर 2 होती है। अगर L की पावर 2 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो इसकी घात 1 है, इसकी घात -2 हो जाएगी, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो भी कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा ना। तो ML इनवर्स T की पावर क्या होगा, -2। ML इनवर्स T की पावर क्या होगा डियर, -2। दिया गया समीकरण क्या होगा, सही समीकरण होता है। तो बोलो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। तो कभी अगर दे देगा कि किसी विमी पक्ष के समीकरण की संतुलन की हमें क्या करना है, जांच करना है कि दिया गया समीकरण सही है कि नहीं सही है, इसके सत्यता की जांच कैसे करें। तो यही अपने पास में चीज़ें इतनी आएंगी, बाकी इसमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी भी भौतिक राशि के समीकरण के सत्यता की जाँच करने के लिए मैंने पहला समीकरण का वीडियो आपके लिए बना दिया है। चीज़ों को देख करके अच्छे से देखें, कॉन्सेप्ट डेवलप करें। आपको फार्मूले नहीं याद हो रहे हैं कोई बात नहीं है, आप जब पूरी फिजिक्स को अच्छे से पढ़ने लगोगे तो कहीं से भी अगर बच्चों फार्मूला मिलेगा तो झट से याद आएगा कि हाँ ये फार्मूला सही कैसे हो सकता है। हमको ये नियम सीखने बाबू कि फार्मूला सही कैसे होगा। हमने कहा जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय मैंने अभी बताया, तो वो सही ही है मैं कैसे मान लूँ भाई। न्यूटन ने अपने तीनों गति के नियमों की व्याख्या किया है कि V बराबर U प्लस क्या होगा AT, दूसरा का दे देगा S बराबर UT प्लस क्या होता है, हाफ AT स्क्वायर होता है। तीसरा नियम यहाँ से देते हैं V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। इसके सत्यता की हम जांच कैसे करें। अभी तक ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम सही माना जाता था ना, लेकिन एक अपने भारत के ही लड़के ने कहा कि ऊष्मागतिकी के नियम को गलत प्रूफ कर दिया। मतलब जो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में सिद्धांत दिया जाता था उस सिद्धांत को गलत प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब वैज्ञानिक लोग जो फार्मूला दिए हैं इसको हम प्रमाण के द्वारा दिए हैं, कुछ तथ्यों को पुष्टि करता होगा, लेकिन सही है ये हम कैसे मान लें। तो कह रहे हैं कि पहले इसकी जांच कर लीजिए कि फार्मूला सही है कि नहीं। आज के बाद दुनिया में कोई भी भौतिक राशि का फार्मूला मिल जाएगा तो आप लोग उसको ये निकाल लेना कि समीकरण सही है अन्यथा गलत है, इसकी ही हमें जाँच करनी है। ठीक है बाबू, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल से देखते हैं कि दोनों समीकरण के जो उपयोग होगा उसको देख लेंगे। अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है लास्ट में। आपको ये नहीं पता है कि विमीय विहीन राशि क्या होती है, विमीय चर क्या होते हैं, विमीय चर क्या होता है, तो बहुत बढ़िया से चीज़ों को देख करके चलेंगे। लेकिन आज की क्लास बस इसी पर। अपना ख्याल रखिए, महिलाओं का सम्मान करें बच्चों, छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें। चलते हैं, जय भारत।